अनुवाद का अर्थ क्या है? हम जब अपने शहर व राज्य से बाहर सफर करते हैं तब अन्य भाषा बोलने वालों को देखते हैं, उनसे हमें उनकी भाषा में बोलना पड़ता है। अगर हम और वे दोनों कोई खास भाषा जानते हैं तो उसमें बातचीत हो सकती है। जैसे अंग्रेजी या हिंदी जानने वाले भिन्न भिन्न भाषा भारतीय आपस में अंग्रेजी या हिंदी में परस्पर वार्तालाप कर सकते हैं, मगर जब वह केवल गुजराती जानते हैं और आपको सिर्फ मराठी आती है तब दोनों आपस में बातचीत कर नहीं पाते हैं, केवल इशारों से ही बात हो पाती है। यदि ऐसा अनुवादक मिले जो मराठी या गुजराती दोनों जानता है तो वह दोनों की बात का अनुवाद करके आप दोनों को समझा सकता है। ऐसे द्विभाषी राजनीति और व्यापार के क्षेत्र में सुलभ है। यूं एक भाषा में बताई हुई बात को दूसरी भाषा में उतारना या समझाना ही अनुवाद है। अनुवाद शब्द हिंदी और अन्य कई भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त होता है। अनुवाद के लिए ट्रांसलेशन शब्द प्रयुक्त होता है। यह शब्द प्राचीन फ्रांसीसी शब्द ट्रांसलेटर से व्युत्पन्न है। इसका व्युत्पत्ति मूलक अर्थ है परिवहन, एक स्थान बिंदु से दूसरे स्थान बिंदु पर ले जाना। अनुवाद के भेद, अनुवाद के आधार, प्रक्रिया, स्वरूप आदि की दृष्टि के अनुसार अनुवाद के भेद किए गए हैं। रोमन याकब्सन के अनुसार प्रतीक के प्रकार से अनुवाद के 3 भेद हैं। 1 अंतर्भाषिक, 2 अंतर्भाषिक, 3 अंतर प्रतीकात्मक। अंतर्भाषिक अनुवाद अन्वयंत्र किसी एक भाषा की प्रतीक व्यवस्था द्वारा व्यक्त अर्थ का उसी भाषा की अन्य प्रतीक व्यवस्था द्वारा अंतरण अंतर्भाषिक अनुवाद है। उदाहरण अंग्रेजी में शेक्सपियर के पद्यबद्ध नाटकों को इस रूप में चार्ल्स लैम्ब ने अंग्रेजी में ही गद्य में व्यक्त किया है, उसे अन्वयांतर कहा जा सकता है। इसी प्रकार प्रेमचंद ने अपने प्रारंभिक उपन्यासों का लेखन उर्दू शैली में किया, बाद में उसका अन्वयांतर हिंदी शैली में किया। अंतर्भाषिक अनुवाद एक भाषा की प्रतीक व्यवस्था द्वारा व्यक्त अर्थ का दूसरी भाषा की प्रतीक व्यवस्था द्वारा अंतरण अंतर्भाषिक अनुवाद है। इस अनुवाद में अनुवादक का द्विभाषी होना आवश्यक होता है। अनुचित कृति में 2 भाषाओं की संरचना और संस्कार एक दूसरे में अंतर्मुक्त होकर संश्लिष्ट रूप में स्थित मिलते हैं। कालिदास के मेघदूत का अन्य भाषाओं में अनुवाद इसका उदाहरण है। अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद इसमें प्रतीक एक की व्यवस्था का आधार होता है, लेकिन प्रतीक 2 भाषेत्र व्यवस्था की अपेक्षा रखता है। इसके अनुसार किसी कहानी या उपन्यास का फिल्म के दृश्य बिंबों द्वारा प्रतीक अंतर किया जा सकता है। चेम्मीन उपन्यास का फिल्मांकन इसका उदाहरण है। कामायनी को नृत्य नाटिका का रूप दिया जाए तो वह भी इसी कोटि में आएगा। शाकुंतल नाटक के दृश्यों को रवि वर्मा द्वारा चित्रों में जो अंकित किया गया है उसे भी अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद बताया जा सकता है।